बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 3 यानी वर्ड लिटरेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर में उस लिहाज से हम इसको देख लेंगे। वर्ड लिटरेचर का सिलेबस हमारा लेंथी है जिसके अंदर नावल्स भी शामिल हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ भी हैं, पोइट्स भी हैं, उनके पोइम्स हैं। तो शुरू करते हैं नावल्स से। सबसे पहला नावल हमारे पास है खलील जिब्रान का द मैडमैन। अब हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है कि नावल्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ज़्यादा बनेंगे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर एक नावल के ऊपर करना पड़ेगा। लेकिन जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जो पोएम्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है और ये सारा मॉडर्न लिटरेचर है, इसका मटेरियल भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वर्ड लिटरेचर का सारा पेपर इसके ऊपर कवर करेंगे, आपको वीडियोज़ वो मिल जाएंगी। बात हम ये कर रहे थे कि नावल के ऊपर हम कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट स्टोरीज़ के ऊपर हमें 2 क्वेश्चंस भी काफ़ी हैं। 1-2 क्वेश्चन उसके हम राइटर के ऊपर, जो शॉर्ट स्टोरी राइटर है उसके ऊपर करेंगे, 2 क्वेश्चन समझ लें या 1 क्वेश्चन हमें काफ़ी होगा उसकी जो शॉर्ट स्टोरी है उसको लेके। तो इस हवाले से हम देख लेते हैं सबसे पहले नावल्स के क्वेश्चन को। खलील जिब्रान का द मैडमैन जो नावल है उसमें हम राइटिंग स्टाइल ऑफ खलील जिब्रान को देखेंगे, थीम्स इन पैराबल इसमें डिस्कस कर लेंगे और जो एज अ मिस्टिक राइटर खलील जिब्रान है उसको हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। इसके ये 3 क्वेश्चंस इनफ होंगे जो कि पास्ट पेपर्स में भी आए हुए हैं और जो इम्पॉर्टेंट बताए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो नावल है वो डोस्टोयेव्स्की का है, नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नावल है डोस्टोयेव्स्की का, जिसके अंदर थीम्स हम करेंगे सिंबोलिज्म और इसके अंदर फ़िलासफ़ी बयान की गई है एग्जिस्टेंशलिज्म की, उसको हम इस हवाले से देखेंगे। ये 3 क्वेश्चन इसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी चौथा क्वेश्चन इसका टाइटल के ऊपर भी है तो उस हवाले से भी आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन 3 इसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि थीम्स, सिंबोलिज्म और फिलासफी के ऊपर है। नेक्स्ट हमारे पास नावल है जेन पॉल सार्ट्री का नो एग्जिट। नो एग्जिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले हम कह सकते हैं इसको। बाज़ इसको प्ले की कैटेगरी में रखते हैं, बाज़ नावल की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पे हमारे सिलेबस में एज अ नावल इंक्लूड किया गया है जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं थीम्स, सिंबोलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म और एक इसकी इम्पॉर्टेंट कोटेशन है जो कि है हेल इज़ अदर पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये कोटेशन ऐड की गई है, वो एक बात करता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि डिफ़ाइन करें हेल इज़ अदर पीपल से क्या मुराद है प्ले नो एग्जिट के अंदर। तो इस हवाले से हमारे इसके ऊपर 4 क्वेश्चन बने, थीम, सिंबोलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म एंड हेल इज़ अदर पीपल। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है नावल वो है एल्बर्ट कैमस का द स्ट्रेंजर। द स्ट्रेंजर के हवाले से अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो ये खुद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नावल है जिसमें टाइटल एग्जिस्टेंशलिज्म फिलासफी इसके अंदर बयान की गई है वो। इसके अलावा इसके थीम्स हम देखेंगे, मेन कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, सिंबोलिज्म और समहाउ इसके अंदर सटायर को भी डिस्कस किया जा सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो नावल है वो है मोहसिन हामिद का द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट पाकिस्तानी एक नावलिस्ट की जानिब से लिखा गया है, इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल में। काफ़ी अच्छा नावल है। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है थीम्स, सिंबोलिज्म या एलेगरी, टाइटल और जो चंगेज़ उसके अंदर मेन कैरेक्टर है उसका कैरेक्टर एनालिसिस इस हवाले से आपने देखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास नावल है वो है मिलान कुंड्रा का द जोक। द जोक के हवाले से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखें तो एज अ पॉलिटिकल नावल इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। टाइटल के ऊपर एक क्वेश्चन होगा, करेक्टर एनालिसिस होगा इसका मेन करेक्टर का एंड थीम ऑफ कम्युनिज्म इसके अंदर हम देखेंगे। तो ये ऐसे हमारे नावल्स कवर हो गए जिसके अंदर हर एक के कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन हैं, 4 से ज़्यादा क्वेश्चन किसी के नहीं हैं। और अगर टाइम शॉर्ट है, आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो बच्चे पूछते हैं कि कैसे करें, तो इसके ये 4 क्वेश्चन है। आप सबसे पहले ये किया करें कि इसकी जो शॉर्ट समरी है वो यूट्यूब से सुना करें। मेरी वीडियोस अभी अवेलेबल नहीं है, किसी और की सुने, शॉर्ट वीडियोस इसकी सुने, समझ आ जाए स्टोरी क्या है। फिर गूगल पे जाएं, विकीपीडिया पे जाएं, इसकी समरी पढ़ें थोड़ी डिटेल वाली। उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे आप आ जाएं। रिटन मटेरियल आपके पास अगर बुक्स मौजूद हैं, कोई नोट्स वगैरह मौजूद हैं तो बहुत अच्छा है, वरना आप इंटरनेट से ही इसके क्वेश्चंस जो मैंने बता दिए हैं वो फ़ौरन निकालें, उनका प्रिंट आउट निकलवाएं क्योंकि लिखने में टाइम ज़ाया होगा। अगर आप फ़ोन से या लैपटॉप से पढ़ सकते हैं वहाँ से पढ़ें और 4 क्वेश्चंस इसके ऊपर तैयार करके एक दिन में एक नावल को कवर करें। 6 दिन में आपके 6 नावल आराम से कवर हो जाएंगे और आप विद द नो टाइम इसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट अब हमारे पास 2 शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं जिसमें गैब्रियल गार्सिया एंड फ्रांज काफ्का, इन दोनों की शॉर्ट स्टोरीज़ बयान की गई हैं। दोनों की 3-3 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं
अगर हम गैब्रियल गार्सिया को देखें तो उसकी जो तीनों शॉर्ट स्टोरीज़ हैं आप उनके ऊपर देखेंगे उनकी क्रिटिकल एनालिसिस, एक क्वेश्चन या थीम्स के नाम पे कर लें, क्रिटिकल एनालिसिस के नाम पे कर लें, इनका एक एक क्वेश्चन आपको काफ़ी होगा क्योंकि बहुत लेंथी पेपर है और हर एक के ऊपर अगर हम ज़्यादा क्वेश्चन करने बैठेंगे और ये स्टोरीज ज़्यादा क्वेश्चन डिमांड भी नहीं करती, इतना इनके अंदर मटेरियल निकल ही नहीं सकता, बहुत शॉर्ट सी ये स्टोरीज़ हैं। इसके अलावा गैब्रियल गार्सिया के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे उसके जो राइटिंग स्टाइल है, राइटिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं, मैजिकल रियलिज्म उसकी जो स्टोरीज़ में शामिल है विद रेफरेंस टू दीज स्टोरीज विच आर इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। इस वाले में हाथ से हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट स्टोरी राइटर है वो है फ्रांज काफ्का। फ्रांज काफ्का की द जजमेंट, द ड्रीम एंड मेटामॉर्फोसिस हमारे पास सिलेबस में है। इन तीनों का भी हम एनालिसिस देख लेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस या थीम्स इसके डिस्कस कर लेंगे। मेटामॉर्फोसिस का टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द जजमेंट के अंदर इरिपरेबली बयान की गई है, उस हवाले से उसको मेन जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। और द ड्रीम का आप सिर्फ क्रिटिकल एनालिसिस ही कर लें तो वो काफ़ी होगा। इसके बाद बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की पोइम्स की। दो हमारे पास पोइट्स हैं जिनकी हमें 4 पोइम्स दी गई हैं जिनको हमने देखना है। अब सबसे पहले अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर को देखें, दूसरा हमारे पास मिखेल लर्मेंटो है। रविंद्रनाथ टैगोर की 4 पोइम्स हैं, मोमेंट्स इंडल्जेंस, बेनेडिक्शन, चेन ऑफ पर्ल्स, एट द लास्ट वॉच। तो ये जो 4 पोइम्स आपने करना ये है कि इन चारों को आपने इनका क्रिटिकल एनालिसिस कर लेना है और एक क्वेश्चन पोइट के ऊपर करना है, रविंद्रनाथ टैगोर एज अ पोइट। अगर उसके ऊपर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि वो पोइट कैसा था, किस तरह की उसकी राइटिंग थी, आप ये 4 पोइम्स अच्छे तरीके से क्रिटिकल एनालिसिस के तौर पे की होंगी तो आप इन सारी का रेफरेंस लिखते हुए बता सकते हैं कि जी उसकी राइटिंग कैसी थी। और अगर अलग से किसी पोइम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरह आप वो भी अटैम्प्ट करने के काबिल होंगे। मेन यानी कि आपने 5 क्वेश्चन इसके ऊपर करने हैं। सिलेक्टेड पोइम्स ऑफ मिखेल लर्मेंटो जो हैं वो सेल, मेडिटेशन, द लीफ एंड वाई है। शॉर्ट सी ये पोइम्स हैं और काफ़ी इजी हैं। इनके ऊपर भी आपने इनको अच्छी तरह समझ लेना है, इनका क्रिटिकल एनालिसिस देख लेना है और एज अ पोइट क्वेश्चन कर लेना है मिखेल लर्मेंटो का एज अ पोइट, यानी कि अपनी पोइट्री के अंदर वो क्या चीज़ें बयान करता है, वो कैसा पोइट था। तो ये था हमारा वर्ल्ड लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हमने नावल्स, शॉर्ट स्टोरीज़ और पोइट्स को देखा। देखने में ये लंबा लगता है और है भी लंबा, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो ये इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। बस डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी 2 चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क या सक्सेस। इसलिए मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन इतना ज़्यादा इसका सिलेबस नहीं है और इतना ये मुश्किल भी काम नहीं है। एक राइटर को आप एक दिन में कवर करेंगे तो आराम से आपका ये कवर हो जाएगा। 6 हमारे पास इसके नावल्स हैं, 2 पोइट्स हैं हमारे पास जिनकी 4 पोइम्स हैं, इसके अलावा 2 शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं जिनकी 3 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो एक चीज़ आप हर चीज़ को एक दिन हर चीज़ को देंगे तो आराम से अच्छे तरीके से आपका कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियोस थोड़ी सी काफ़ी दिनों से मैंने नहीं बनाई, लेकिन इंशाल्लाह अब बनाऊंगी और सिलेबस ये जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। Thank you so much for watching the video, and if you like the video don't forget to subscribe the channel.